अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोंद का हलवा। आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। इसको हम सूजी और बेसन के साथ मिक्स अप करके बनाएंगे। ट्रस्ट मी, नॉर्मली जो सूजी का हलवा बनाते हैं ना, उससे कई गुना ये ज्यादा टेस्टी बनता है और ताकत के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन है। जोड़ों का दर्द रहता है, हड्डियों का दर्द रहता है या दिमागी ताकत के लिए कुछ बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गोंद का हलवा जरूर ट्राई करें। सबसे पहले 1/4 कप के करीब हमने घी लेना है। घी लेने के बाद उसके अंदर हमने गूंद ऐड कर देनी है। 250 ग्राम के करीब गूंद लेंगे। बहुत ज्यादा लो फ्लेम कर दें, फ्लेम को हाई नहीं आपने रखना, आग को बहुत हल्का सा कर दें। और उसके बाद आपने इसको इतनी देर तक इसकी बुनाई करनी है, ये अच्छे से फूल जाना चाहिए तमाम। जैसे ये तमाम फूल जाएगा तो इसको मैं अलग बर्तन में निकाल लूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, सिलबट्टे में डालें या फिर आपके पास चॉपर मौजूद है तो चॉपर में डाल के इसको अपने फाइन पाउडर की शक्ल में बना लेना है और इसको हम अलग से रख लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें चाहिए 1 कप के करीब सूजी और आधा कप बेसन। 1 कप सूजी का इस्तेमाल किया मैंने और आधा कप बेसन लिए। आपने सूजी की मिकदार को डबल रखना है और बेसन की मिकदार को उससे आधा रखना है। जैसे 1 कप सूजी और आधा कप मैंने बेसन लिए और इसे हम 1 से 1.5 प्लेट जो हलवा है वो नॉर्मली हम तैयार कर लेंगे। इसको आप ज्यादा मिकदार में भी बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पे सूजी और बेसन की हमने करनी है अच्छी सी बुनाई इतनी देर तक कि आपके किचन में बल्कि आपके सारे घर में बेसन और सूजी की खुशबू जो है वो आनी चाहिए। इतनी ज्यादा देर आपने इसकी बुनाई करनी है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दे। लो फ्लेम के ऊपर बहुत सब्र के साथ हमने इसकी यहाँ पे बुनाई करनी है। दूसरी साइड पे, चूल्हे की दूसरी साइड पे मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब पानी लिया है। तो हाफ कप पानी लेने के बाद इसके अंदर हम ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, जिसको आमतौर पर गुड़ कहा जाता है। 1 कप के करीब ब्राउन शुगर लेंगे और 1/4 कप के करीब इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूंगी। अब हमने इसको इसको भी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देंगे। चम्मच को मसलसल चलाते जाएंगे यहाँ तक कि इसके अंदर एक थिकनेस आ जानी चाहिए। दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं कि बेसन और सूजी की बुनाई हो रही है और उसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया। आपने चम्मच को गलती से भी नहीं छोड़ना, चम्मच को आपने मसलसल चलाते जाना है। और जैसे आपको लगे कि दूसरी साइड पे शीरा जो है वो भी हमारा तैयार हो चुका है, यहाँ पे मैंने जो है अब इसकी बुनाई हो चुकी है तो यहाँ पे मैं इसके अंदर गूंद कतीरा का जो पाउडर था वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। गूंद कतीरा का पाउडर ऐड करने के बाद ही हम शीरा ऐड कर देंगे। शीरा जो है उसकी मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हलवे में जितना ज्यादा आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर जो है वो शीरे को ऐड कर सकते हैं। शीरा जो है वो इसके अंदर जैसे थिकनेस आने लगेगी, एक तार बनने लगेगी तो शीरे को इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो मैंने कर दिया। लो फ्लेम के करते हुए इसको इतनी देर तक इसकी बुनाई हमने करनी है कि ये बिल्कुल फाइनली कुछ इस तरह का हो जाए। अगर आपको लगे कि इसके अंदर घी एक्स्ट्रा है तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसको बना के आप फ्रिज में रखें, ये खराब बिल्कुल भी नहीं होता। डेली रूटीन में जब भी अपनी जरूरत के मुताबिक आप निकालें, माइक्रोवेव में आप गर्म करें या वैसे आप गर्म कर लें और डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल करें। गूंद का इस्तेमाल जिस्मानी ताकत के लिए, दिमागी ताकत के लिए आज से नहीं सदियों से किया जाता रहा है और ये सर्दी की बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।